डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर तीसरा क्वेश्चन का पहला भाग करेंगे। देखिए, इसकी संख्या इस प्रकार है। नीचे दी गई समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला भाग देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले हमें दो समीकरण बनाने होंगे इस क्वेश्चन से, उसके बाद उनको हम प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे माना कि पहली संख्या, एक्सरसाइज 3.2 तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग। सबसे पहले हम मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार हमें हल करना है। पहली लाइन से पहला समीकरण और दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनेगा। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x और y को मैं आमने सामने लिखता हूं। उसके बाद हम अंतर के लिए हमेशा माइनस करते हैं, तो x माइनस 26 बराबर समीकरण 1। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा समीकरण 1 बना। तो सेम एज इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण बनाएंगे इसी प्रकार। तो अगर आगे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या हमने x लिख लिया, उसके बाद y को इसके सामने लिख दिया। अब इसकी कहा कि एक संख्या यानी पहली संख्या की जो दूसरी संख्या है वो 3 गुनी है। गुनी का मतलब होता है 3 से उस संख्या में गुना कर देते हैं। तो यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा x माइनस 3y बराबर 0। ये आपका समीकरण दूसरा बना। अब इसको दो समीकरण हमारे पास है। अब इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 26 प्लस y। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 के मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। लिखेंगे एक लाइन में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर 0। अब x की जगह हमें 26 प्लस y रखेंगे। जहां x होगा उसकी जगह हमें 26 प्लस y रखेंगे। तो देखिए, x 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। 3 में से एक y हम घटाएंगे तो y का मान निकल कर आएगा। 3 में से एक y घटेंगे तो 2 बचेगा माइनस के, बराबर इधर आ जाएगा माइनस 26। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 2 से 26 कितनी बार कटेगा? 13 बार। तो y का मान 13 है। अब हमें दूसरा मान निकालना है x का, क्योंकि संख्या के अंदर हमें संख्याएं निकालनी है। जो x और y का मान आ जाएगा तब संख्याएं हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, समीकरण लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर 26 प्लस y। तो x बराबर 26 प्लस y का मान आया है 13, तो 26 प्लस 13। बच्चों, x बराबर 26 और 13 होते हैं 39 और y का मान आया था 13। तो आपको एक लाइन के अंदर, ये हमारा आंसर है, तो एक लाइन के अंदर लिख के भी बताना है। अतः संख्याएं बराबर 39,13, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बड़ा कोण और छोटे कोण मानेंगे।
तो मैं आपको एक चीज़ आपके लिए बता दूं, संख्या के अंदर संपूरक कौन है। बच्चों सबसे पहले आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कौन किन्हें कहते हैं। तो चलिए हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। संपूरक कौन उसको कहते हैं बच्चों जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उनको हम संपूरक कौन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस संख्या से दो समीकरण बनाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे एक बड़ा कोण मानेंगे, एक छोटा कोण। तो सबसे पहले हम बड़ा कोण मानेंगे। तीसरे सवाल का दूसरा भाग, माना कि बड़ा कोण बराबर, इसको हम x मान लेते हैं और छोटे कोण को हम y कोण मान लेते हैं। छोटा कोण बराबर y। हमने जैसे प्रश्न ने कहा ऐसे हम समीकरण बनाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए संपूरक कोण, नाम से ही पता चल रहा है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उनको हम संपूरक कोण कहते हैं, क्योंकि दो कोण हमारे पास है x और y, बड़ा कोण और छोटा कोण। x और y दो कोण हमारे पास है, उनका योग बराबर 180 डिग्री होता है। देखिए समीकरण एक बनाएंगे, यहां से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये हमारा समीकरण एक बना। सेम इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे। संख्या में बोला जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दूसरी लाइन के अंदर बोल दिया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बड़ा कोण मैं लिख देता हूं, उसके बाद छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक के लिए बच्चों हम प्लस करते हैं और कम के लिए हम माइनस करते हैं। देखिए यहां पर एक समीकरण दूसरा बनाएंगे, इधर y प्लस के इधर हो जाएगा माइनस x माइनस वाई बराबर 18। बच्चों हमारा ये दूसरा समीकरण आया। जब एक और दो समीकरण आपने बना लिए हैं, वो संख्या में बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसके x और y के मान निकालकर बड़ा कोण और छोटा कोण आपको निकालना सवाल से। देखिए लिखेंगे यहां पर प्रतिस्थापन विधि। लिखेंगे समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहां पर x का मान निकाल देते हैं, x बराबर 180 माइनस वाई। इसको हमने तीन समीकरण मान लिया है। उसके बाद अब हम x के मान रखेंगे हम समीकरण दो के अंदर। तो एक लाइन के अंदर आप लिख के भी बताओगे समीकरण दो में x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 18। तो x की जगह हमें मान रखना है उसका, तो 180 माइनस वाई, इधर माइनस वाई बराबर 18। माइनस माइनस के संगे जुड़ जाएंगे, निशान आपका माइनस 2y आएगा। इधर आपका 18 माइनस 180, तो माइनस 2y। 18 180 में से हमें 18 घटाना है। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा बच्चों। इधर आपका 7 बचा, 7 में से 1 गए तो 6 बचेगा, उधर 1 का 1 बचेगा, क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 162 भी कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 1 कम 2। यहाँ y का मान निकल कर आया है 81 डिग्री। कितना आया है? 81 डिग्री। y का मान आपने निकाल दिया है 81। उसके बाद हमें x का निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 लिख लेंगे x बराबर 180 माइनस y। तो x बराबर 180 माइनस 81 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 81 हम घटाएंगे, घटाना 10 में से 1 गए तो 9, इधर आपका 17 हुआ, 17 में से 8 गए तो 17 में से 8 जब जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। तो x का मान आ जाएगा 99 डिग्री और y का मान आ जाएगा, तो आप एक लाइन के अंदर लिख के भी बताओगे, अतः x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। बच्चों ये हमारा आंसर है। तो सवाल बहुत ही आसान था।
मैंने आपको पूरा सवाल समझा दिया है। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।